वेलकम टू डार्क नाइट लव स्टोरी। टुडेज टॉपिक, आप जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान आपसे ट्रू लव करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है या सिर्फ अट्रैक्शन और पैशन, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप के लिए ये कनेक्शन बना। ठीक है, इसके पीछे का एक रियल ऑथेंटिक रीज़न क्या है, इस इंसान के दिल में आपके लिए ट्रू इमोशंस क्या हैं, इसके इंटरनल सेल्फ में क्या करता है चलता है। ठीक है, इंसान दिखाने को तो बहुत कुछ दिखा सकता है, लेकिन उसका ट्रू सेल्फ बताता है, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है उस इंसान के अंदर ही होती हैं, वो कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, उसको समझ नहीं पाता। आप रोज़ाना के बात करते हुए भी उसकी ट्रू फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, वो मेल है या फीमेल है, वो हस्बैंड है या वो वाइफ है आपकी। ठीक है, देखते हैं उसकी ट्रू इमोशंस क्या हैं, आपको क्या तकलीफ़ में देखकर उसको दर्द होता है, पेन होता है, वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, क्या वो आपके इमोशंस को समझ पा रहा है या पा रही है। ठीक है, ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो लेट्स सी, अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वो इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू इमोशंस। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। यहाँ पर प्यार है सच में या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन, लव और लस्ट, क्या है ये। ठीक है, चलें फाइंड आउट करते हैं कि इस इंसान के दिल में एग्जैक्टली आपको लेकर क्या है। जो कुछ भी है, थोड़े बहुत भी हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे कि इस वक्त ये क्या फील कर रहा है, अभी हम ये नहीं देख रहे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, हम ये देख रहे हैं ये प्यार है या सिर्फ ये अट्रैक्शन है या सिर्फ ये टाइम पास था या सिर्फ ये एक पैशनेटिव कनेक्शन था या सिर्फ ये एक लस्ट थी। ठीक है, तो लेट्स सी, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, आई होप आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, इस इंसान के दिल में, इस इंसान के इमोशन एग्जैक्टली आपको लेकर क्या कहते हैं। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या है। टू ऑफ कप्स, ओके, आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, इस कनेक्शन में इंसान क्या इमोशंस रखता है, क्या फीलिंग्स रखता है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर आपसे डिफेंसिव रहते हैं, खुद को कहीं स्टक और ब्लॉक फील करते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन में पोटेंशियल देखते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते में ये चीज़ देखते हैं कि आप दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं, आप दोनों एक साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। मतलब कि इस इंसान ने इस रिश्ते में वो चीज़ फील करी, इसका इंटरनल सेल्फ कहता है ये गार्डेड है, ये प्रोटेक्टिव है, ये कहीं खुद को बंधा हुआ स्टक फील करता है, लेकिन ये इस रिश्ते में शायद ये बताता नहीं है, लेकिन इंटरनली इमोशंस फील करता है, इंटरनली लव कैरी करता है, इंटरनली एक सॉफ्ट साइड रखता है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टिव है, ये कनेक्शन एक स्पार्क है, एक अजीब किस्म का स्पार्क है आप दोनों के बीच, ये रिश्ता बने या ना बने, लेकिन आपके पर्सन एक इंटरनली मैग्नेटिक अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसकी लाइफ में आना चाहिए, लेकिन जगह आपकी है। ठीक है, वैल्यू ये इंसान आपको करता है। ओके, कुछ क्लैरिटीज इस इंसान के अंदर से डिसअपॉइंट करती हैं, किसी तरीके की क्लैरिटीज़ पे आना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, कुछ इश्यूज से बाहर निकलना चाहता है ये इंसान। ठीक है, ये इंटरनली पेन में है। ठीक है, वुंडेड है, अगर ये आपको बहुत रफ एंड टफ दिखाता है, ये वुंडेड है, प्यार को लेकर वुंडेड है, प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन मार्क है, काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल है, इसको लगता है ये प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा लकी नहीं है,
अगर इसने अभी तक कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करा, अपने आप को बताया नहीं, अपने आप को इतना लकी समझता ही नहीं है कि कोई इंसान इसका इस तरीके से साथ देगा, इसका हर हाल में साथ देगा, या इसको लव मिल पाएगा, या इसको प्यार मिल पाएगा, इसको प्यार नसीब हो पाएगा, ठीक है, कुछ ये वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा डरपोक और फेयरफुल, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगेगा, बाहर से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट देखेंगे, लेकिन ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसका इंटरनल सेल्फ का है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन, ये डिस्टर्बिंग एनर्जी, ये इसके इंटरनल सेल्फ की है। किसी तरीके का चेंज ज़रूरी है। इसको कहते हैं ना, इमोशंस को फील करना ये एक फेयर दे देता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये प्यार के लिए नहीं बना। जिस दिन इसने अपने इस रिश्ते में इंटरेस्ट शो करा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर से प्यार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो इस कदर वुंडेड है, जो फीलिंग्स होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो एहसास होते हुए भी बता नहीं सकता, वो अपने आप को रफ़ एंड टफ बना के रखता है ताकि आप उसकी लाइफ में बने रहें, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसा लगता है जब तक ये प्यार से दूर रहेगा, या जब तक ये मतलब कि अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक ये कनेक्शन चल रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का चेंज ज़रूरी है इसकी पर्सनैलिटी में, किसी तरीके के लॉसेस से गुजरा है, किसी कहीं एक मेंटल केज में है, किसी ब्लॉकेजेस में बंधा हुआ है, किसी वुंडेड है ये इंसान, ठीक है, वुंडेड है। इसने जहाँ अपना प्यार इजहार करा है, जहाँ जिस जगह जिस भी रिश्ते को ओन करा है, जिस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, इसको डर लगता है रिश्ते में इन्वेस्ट करने से, रिश्ते को कबूल करने से। किसी तरीके का फेयर है। आपके पर्सन के अंदर एग्जैक्टली क्या भाई, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है इस प्यार को लेकर, इन इमोशंस को लेकर, इस फीलिंग्स को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। दी मैजिशियन, ठीक है, एक गोस्टिंग, एक इग्नोरिंग, एक डिसकनेक्टेड एनर्जी है, डिसकनेक्ट एनर्जी यहाँ पे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टर हैं, ये हर चीज़ मैनिफेस्ट करना जानता है। आपके पार्टनर इस प्यार को डिनाई अपने फेयर की वजह से करते हैं, इस प्यार में इन्वेस्ट अपने फेयर की वजह से करना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके का डर, आपके पार्टनर की जो आपके साथ केमिस्ट्री है वो आपके पर्सन बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये स्नेकी बिहेवियर है, स्नेकीनेस है, या तो बहुत आपको लगता होगा इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, ठीक है। इसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये जब तक ऐसा बना हुआ है तब तक आप इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे हैं, तब तक आप इस रिश्ते के लिए खड़े हुए हैं। जिस वक्त इसने अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करा, या आपको बताया, या उस फेज से निकल कर आया और ये निभाना चाहा इस रिश्ते को, ये रिश्ता नहीं चलेगा। आपके पर्सन का ये चीज़ फेयर है। आप इस इंसान को इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, ये इंसान के पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, इंसान आपको कहीं ना कहीं से देखता है, ठीक है, आपके ऊपर दूर से नज़र रखता है, कभी भी अपना हक नहीं जताया इसने आपके ऊपर, ठीक है। इसको अच्छा लगता है जब आप हक जताते हैं ना, इसको एक अच्छा फील होता है, इसको लगता है कि कोई है इसकी लाइफ में, इसको वो चीज़ बहुत अच्छी फील होती है, ठीक है। द मून की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, देखा मैंने कहा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर कैरी करता है, रात में बहुत ज़्यादा याद करता है ये इंसान आपको, आपके बारे में सोचता है, बहुत कुछ सोचता है आपको अपनी ज़िंदगी में। जब से आप जिस दिन से आए थे उस दिन को भी याद करता है, क्या क्या हुआ था, कैसे मिले थे, सब कुछ याद है इसको एग्जैक्टली। आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह आए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपने ईगो के पीछे से नहीं सब कुछ छुपाया हुआ है, बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ पर्सनैलिटी दिखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकड़ू और सड़ियल, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सनैलिटी, जो समझना नहीं चाहती, जो समझाना नहीं चाहती, जो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ है, जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो बहुत एक रफ़ टाइप पर्सनैलिटी, जो बहुत अपने आप में अकड़ा रहता है, अड़ा रहता है। आपको लगता होगा कि पता नहीं एक साइको है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है, शुरू भी नहीं, कम्प्लीटली आपको जाने भी नहीं देता, कम्प्लीटली अपने फेयर को ख़त्म करके आपके पास आता भी नहीं है, ठीक है। आप जानना चाहते होंगे इसके दिल में क्या है। इसके दिल में खौफ ज़्यादा प्यार है, ठीक है, डर से भरा हुआ प्यार है, आपको खोने का डर भी है, लेकिन अपने आप को पीछे इसलिए रखता है किसी दिन अगर ये आपको खो भी दे तो एटलीस्ट
सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी। एटलीस्ट ये तो होगा कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि तुम चले जाओ या चली जाओ, ठीक है, मैंने तो तुम्हें कभी पाने की ख्वाहिश रखी ही नहीं थी। मतलब कि एटलीस्ट इज़्ज़त तो बच जाएगी अपने आप के सामने, अपनी नज़रों के सामने तो इज़्ज़त बच जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप उस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिसको बार बार आप ऑफ़र करते हैं कप ऑफ लव, जो बहुत नर्वस रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है, आपके कप को देखता तो ज़रूर है लेकिन उसको ना छूता है, ना उसको एक्सेप्ट करता है, ना उसको कहीं फेंक के मारता है, या ना उसको डिनाई करता है, ठीक है, बहुत नर्वस और कन्फ्यूज रहता है। आपके पर्सन किसी तरीके की एक वुंडेड एनर्जी में, आपके पर्सन की लाइफ से एक फेस को एंड होना ज़रूरी है, एक फेयर को एंड होना ज़रूरी है। ये फेयर आपके पार्टनर ही ख़त्म कर सकते हैं। आपके पर्सन को कोई इमोशनली वुंडेड करके गया है इनकी लाइफ से, ठीक है। अब ये मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक ऐसा हो सकता है कोई लवर था, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के सेल्फ पे बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान लगा के गया है। जैसे आपके पर्सन किसी काबिल नहीं है, वर्थड नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन किसी से भी रिश्ता बनाने के काबिल नहीं है। आपके पर्सन अगर कभी आपको देंगे तो एक मैरिज ऑफर ही देंगे। ये इंसान डिसाइड करता है, इंसान जब भी सोचता है आपके बारे में सोचता है कि ठीक है, अगर डेस्टिनी ने यही सब कुछ लिखा है तो ठीक है। अगर मतलब कि जब अपने आप को कंफर्टेबल, जब अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करेगा, या आपसे एक रिलेशनशिप, एक लव और आओ डेट कर लें, आप मिलते तो होंगे लेकिन एक एज अ फ्रेंड, ये बहुत पुराना भी रिश्ता हो सकता है, बहुत पुराना भी आप इंसान के साथ हो सकते हैं, लेकिन बस आप चाहते हैं फ्रेंड से कुछ ज़्यादा बने, और आपके ये जानता है आपकी फीलिंग्स को, ये समझता है आपकी फीलिंग्स को, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इग्नोर करता है, आपके उस साइड को, ठीक है, जानबूझकर इग्नोर करता है। आपके साथ ये एक वो वाला रिश्ता बना के रखता है, ठीक है तुम मेरे साथ रहो, मतलब कि दोस्त रहो, कुछ भी रहो, तुम साथ रहो। आपके आने से इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इसके जो लाइफ में एक मेंटल स्ट्रगल थी या फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, जो इसकी लाइफ में एक ब्लॉकेज थी, वो रिमूव हुई है, क्योंकि इसको हीलिंग मिली है, इसको सोचने समझने की सलाहियत मिली है, या आपके होने से, इतना टाइम आपके साथ खड़े रहने से इसको अपने सेल्फ पे जो डाउट्स थे वो ख़त्म होने लगे, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, हीलिंग पर्पस, इसको ये चीज़ फील हुई है कि आपने इसको बहुत हद तक हील करा है। ये आपको कुछ स्टेबिलिटी, इसको लगता है कि अगर आपके साथ कुछ स्टार्ट करना है तो बहुत सॉलिड और ग्राउंडेड देगा, ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर देगा। अब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं करते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आपके साथ कहानी को इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकता। आपके साथ एक डेटिंग वेटिंग करने के माइंडसेट में नहीं है, शायद इसकी एज भी नहीं है डेटिंग करने वाली। ये आपको जस्टिस देगा, ठीक है, आपको इक्वलिटी, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। अगर आप बहुत टाइम से इसके साथ हैं और इसने आपको अपने साथ रखा हुआ है तो ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहेगा, या आपको एक मैरिज कमिटेड ऑफर करना चाहेगा, कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा, ना कि आपके साथ ये किसी भी तरीके का एक माइंड गेम खेलना चाहेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता पास्ट की क्या एनर्जी थी, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है, ये आपको पाना चाहता है, इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आ चुकी है। इसका दिमाग कहता है नहीं, दिल कहता है मैं इसके अलावा रह नहीं सकता। मतलब कि एक होता है ना, दिमाग और दिल की एक जंग चल रही है, जिसमें ये चाहता है दिल जीत जाए, ठीक है, क्योंकि ये अकेला रह रहकर थक चुका है, लॉन्ग टाइम से ये सिंगल है। वो चैटिंग करना, बात करना, हैंग आउट करना वो अलग बात होती है, रिलेशनशिप में आना, एक किसी के साथ कस्में और वादे खाना वो डिफरेंट बात होती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप भी सिंगल हैं, ये भी सिंगल, इसको पता है कि आप इसको, आपकी प्योरिटी, मतलब कि इसने जो है ना आपको बार बार आजमाया है, जैसे कि बार बार आपको आजमाया है कि आप इसके लिए, आपके अंदर जो फीलिंग है वो उसके लिए ट्रू है या नहीं है। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि इसने बहुत ज़्यादा अपने एज अ लाइफ पार्टनर या लव को लेकर ये किसी बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेकअप या मेजर किसी वूंड के बाद ये कभी ओपन अप हो पाया है। हाँ, आपको लेकर इसने आजमाया बहुत है, लेकिन आप जिस दिन से इसकी लाइफ में आए थे ना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आपका असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, कहे या ना कहे, कभी बताए या ना बताए, आप क्या जगह होल्ड करते हैं इसके दिल में, इसके दिमाग में, इसकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखता कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। ये वो कनेक्शन है, झूठे कस्में, झूठे वादे नहीं हैं, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूँ। लेकिन ये आपसे भी डर, इसको डर लगता है, एक फियर है। ऐसा ना हो जब तक ये इंसान ओपन अप होने के लिए रेडी हो, अपना दिल दिमाग आपको बताने के लिए तैयार हो, आप बैक ऑफ ना कर जाएं, ठीक है। हाँ, फियरफुल पर्सन, आप किसी बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव और वुंडेड पर्सनैलिटी से डील ज़रूर कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर तो है, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर टाइप पर्सन है, मेंटोर टाइप पर्सनैलिटी है, लेकिन उसका इस इंसान को आपका
एक चाइल्डिश बिहेवियर, एक चाइल्डिश एनर्जी पसंद आती है, ठीक है। ये आपके साथ एक अच्छा फील करता है, इसको प्रोटेक्टिव फील होता है, इसको लविंग, एक काइंड, एक जेनरॉसिटी फील होती है आपके साथ, ठीक है। लेट्स सी आप जिस भी इंसान के साथ है, अगर ये स्टोरी लाइन मैच कर रही है, यहाँ पे प्यार है लेकिन काफ़ी खौफज़दा प्यार है, ठीक है। फेयरफुल प्यार है, पता नहीं किस तरीके का डर है इसको। शायद इसने लोगों की मैरिज ब्रेक होती हुई देखी है, अच्छे खासे रिश्ते ब्रेक होते हुए देखे हैं। शायद इसका कोई पास्ट का वूंड है, शायद इसके पेरेंट्स का वूंड है, कोई वूंड है, या इसको कोई इमोशनली कोई इसको छोड़ के गया है किसी वजह से, पैसे की वजह से, और अच्छा घर बार ना होने की वजह से, ठीक है। किसी कमी की वजह से छोड़ के गया है, किसी खामी की वजह से छोड़ कर गया है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। द फूल, ये इंसान आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग, एक न्यू लेवल का स्टार्ट करना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल, इंडिपेंडेंट, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड कर चुका है फाइनेंशियली, ठीक है। और एक अच्छी लाइफ है। ये द यूनिवर्स, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड है, इसको कोई हेरोफेंट की एनर्जी है, कोई इसको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। कोई इसको इस कनेक्शन के बारे में समझा रहा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन और नर्वसनेस जो है ये ख़त्म करना चाहता है ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। कन्फ्यूजन को एंड करना चाह रहा है इस कनेक्शन से, जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी चॉइसेस हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, एंड करना चाह रहा है, और इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है ये इंसान। आपके साथ इस बॉन्ड को प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है। पास में काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम रहा है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज, अगर आप लोग के बीच हालात ठीक नहीं चल रहे तो अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा हो सकता है ये आप लोग के बीच हालात ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, आप लोग के बीच एक अच्छा सिचुएशन बन जाए, एक अच्छी चीज़ें आप लोग के बीच अलाइन हो जाएं, डेवलप हो जाएं, ठीक है। ओके, 4 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे मैरिज चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। इंसान आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेट्स सी व्हाई। तो इसको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि इसको 2 तरीके के डर है, शायद ये मैरिज चले, शायद ना चले, ठीक है। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। आपकी तरफ आकर, आपकी तरफ मूव करके हीलिंग एनर्जी है, हील होना चाहता है। इसको पता है आप इसके लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप ब्रोकन एनर्जी में, ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लाइफ से हारा हुआ, बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, ठीक है, लाइफ को लेकर। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, जिस इंसान की रीडिंग देख रहे हैं, आपका इंटरेक्शन इससे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, या आप इसको बहुत ज़्यादा इसको बोलता हुआ नहीं देखा होगा, या बहुत ज़्यादा एक होता है ना इजहार करता हुआ नहीं देखा होगा, मोहब्बत के दावे करता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन ये आपके लिए जो फीलिंग्स रखता है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। अगर इसका फियर ख़त्म हो जाए, अगर इसके अंदर से नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, टॉक्सिसिटी एंड हो जाए, तो ये लव बहुत प्योर है, लव बहुत काइंड है, लव बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, हाँ, ये आपको याद करता है, इसके पास आपके पिक्चर्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन है, आप लोग के बीच पास्ट मेमोरीज हैं। हीलिंग हार्ट, ये हार्ट हीलिंग कर रहा है अपनी और आपकी जो भी आप लोग के बीच हुआ, ये चाहता है आप लोग एक साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, एक अच्छी फीलिंग्स, ठीक है। पुरानी चीज़ें ख़त्म कर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अगर इसने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है तो ये जानता है, ये चाहता है कि मैनी ऑप्शंस इसके पास रहे हैं। शायद इसने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक गलत इंसान को चूज़ कर सबको गलत समझने लग गया, शायद ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यिंग और यांग, इसको ऐसा लगता है आप इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी लाइफ में आए हैं, आप एक कंप्लीशन लेकर आए हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव हीलिंग, पॉजिटिविटी है। ये आपकी पॉजिटिविटी को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, आपके पॉजिटिव, लेकिन आपको हील करना चाहता है अपने किसी एक्ट से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें, कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डर जाते हैं, किसी लॉस से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो रिस्क टेकिंग करना नहीं जानते ना। ये चीज़ प्यार में भी होती है, ये मत सोचिए सिर्फ बिजनेस में ही होता है, ये प्यार में भी होता है। कभी हम किसी ये दुनिया ही कोई खेल है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, ठीक है। तो आपके जो भी इंसान है ना, कुछ इसने इमोशनली हारा है और बहुत ट्रस्ट किया, बहुत उम्मीदें बनाई, बहुत अरमानों से बनाया हुआ कोई रिश्ता हारा है, ठीक है। कोई बहुत क्लोज पर्सन इसने हारा है अपनी लाइफ में, तो इसका रिस्क टेकिंग करने में इसको टाइम लग गया, आपके ऊपर ट्रस्ट करने में टाइम लग गया, आपको आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है या टेम्परेरी हैं, आप यूज़ तो नहीं करने आए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इंसान को बार बार आपसे शायद ये सवाल करा हो
क्यों तुमने मुझे पसंद किया, या क्यों मैं पसंद आई तुम्हें, या क्यों पसंद आया मैं तुम्हें। ऐसा सवाल इस इंसान का हो सकता है। इसी चीज़ से समझ जाए इस सवाल के पीछे इसके अंदर क्या क्या चल रहा होगा। इसको ऐसा कोई फील करा के गया कि तुम पसंद करने के काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पसंद किया जाए। ये अपने आप को सिर्फ एक पोर्ट्रे करता है, अपनी कोल्ड, अपनी बहुत मैनिपुलेटिव साइड। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है, ठीक है। बिहाइंड द सीन इसके पीछे एक सॉफ्ट काइंड, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, रिजेक्टेड इंसान है। कोई इसको रिजेक्ट करे, ये पहले ही रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। कोई इसको ख़त्म करे, कोई इसको छोड़ के जाइए, वो दरवाज़े ही बंद कर देता है। दरवाज़े ही बंद कर दिए इसने, और शायद ये दरवाज़े बंद किए हुए बहुत अरसा हो गया, ठीक है। आपके लिए वो दरवाज़ा का लॉक खुल चुका है, सिर्फ एक कुंडी खुलना बाकी है। आपने ताला खोल दिया है, मतलब एक लॉक को अनलॉक कर दिया आपने। इसका जो हार्ट के उसमें जो ब्लॉकेजेस थी ना, वो रिमूव कर दिए काफ़ी हद तक। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये लव है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का मुझे XYZ कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा। आपको समझने में टाइम लग गया इस इंसान को। थैंक यू।